हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है परसेंटेज के ऊपर, यानी प्रतिशत के ऊपर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज निकालते समय हमें किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमसे प्रतिशत निकालते समय कोई गलती ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज क्या होता है कि किसी भी संख्या का बेस हमें 100 रखकर उसकी गणना करनी होती है, यानी कि हमें उसका बेस 100 रखना होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी संख्या को आप 100 मान लो, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500, 1000, लाख, 2 लाख, कोई सी भी संख्या हो, उसे हम 100 मान लें और फिर जो गणना करेंगे वो परसेंटेज कहलाएगी उसकी। ठीक है। और ये जो निशान आपको दिखाया गया है ये है परसेंटेज का सिंबल, मतलब ये निशान परसेंटेज का है। इस निशान से हम परसेंटेज को दर्शाते हैं। परसेंटेज अपने आप में कोई एक संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10%, तो जो 10 लिखा गया है वो कोई अपने आप में संख्या नहीं है, वो एक इशारा है। वो संख्या 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। मतलब एक्चुअल में उस परसेंटेज में जो संख्या लिखी होती है वो खुद में अपने आप में कोई संख्या नहीं होती है। ये अभी आपको और आगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 50 है ये, तो ये 50% का मतलब ये नहीं कि ये 50 है। इसका मतलब जो संख्या उसने दे रखी है उसका आधा। अगर हमने पूरी संख्या को 100 मान लिया है तो 50 उसका आधा हुआ। इसका मतलब वो संख्या जो उसने बताई है उसका आधा, 50%। इस तरीके से तभी तो आपने सुना भी होगा कि कभी कभी बोलते हैं कि 50-50 कर लेते हैं, यानी 50-50 मतलब आधा आधा, 50-50, इस तरीके से। तो जब बेस हमने किसी संख्या को 100 माना है तो 50 उसका आधा होगा हमेशा। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने बेस 100 माना है तो 25 उस संख्या का चौथा हिस्सा होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं तो आप उनके 100 टुकड़े कर दो आप उस 500 के, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? 5 का। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी संख्या है उसके 100 टुकड़े कर दो आप, तो जो 25 टुकड़े अगर आप निकालेंगे तो उसी तरीके के 4 यानी 3 और टुकड़े बन जाएंगे, यानी 25-25 के 3 और ग्रुप बन जाएंगे और एक आपके पास होगा। तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 100%। तो यही ये कहना चाहता है कि 25% जब हमने 100 बेस माना है तो 25% उसका चौथा ही हिस्सा होगा। ठीक है। परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा। उसको बस आप दिमाग में बिठा लो तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो और बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। 200 का 50% निकालना है हमें। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस 50 को लिखना होगा ऊपर, बटा में 100 और गुणा में 200। यानी कि जो परसेंटेज हमें निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे और गुणा में वो संख्या जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, कुछ इस तरीके से। यानी कि 50/100 गुणा में 200, यानी कि ये जो 50% है वो हमने यहाँ लिखा है और ये जो 200 है ये हमने इस जगह यहाँ पर लिखा है और ये हमारा फॉर्मूले में था वो ये था। ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से लिखना होता है आपको, यानी कि जितना परसेंटेज आपको निकालना है संख्या का उसे ऊपर लिखेंगे, बटा में 100 और गुणा में वो संख्या। ठीक है। ओके। अच्छा, इसका एक छोटा सा और ये ट्रिक क्या समझ लो आप, इसका ऑप्शन समझ लो कि जिस भी संख्या का आपको 50% निकालना है उसमें हमेशा 2 का भाग दे दो आप। यानी वो बताया था आपको कि उसको आधा करना होता है 50% का मतलब। तो अगर 600 हो तो 300, अगर 500 हो तो उसका 250, यानी उस संख्या को आधा कर देना है। अगर 1200 का 50% निकालना हो तो 600, 800 का 50% निकालना हो तो 400। ठीक है। यानी उस संख्या को आधा कर देना है। अब 800 का 25% निकालना है
ठीक है, तो 25% मैंने आपको पहले बताया था कि चौथा हिस्सा होता है। तो इस 800 के आप 4 टुकड़े कर दो, तो जो एक टुकड़ा बचेगा आपके पास वो होगा उसका 25%। ठीक है, यानी कि 200 रुपये। अब फॉर्मूले से निकालेंगे तो 25 ऊपर लिखेंगे, 100 को नीचे लिखेंगे, गुणा में 800 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। यानी कि ये 25 हमने यहाँ लिखा है, ये 800 यहाँ लिखा है और ये 100 यहाँ पर नीचे लिखा है। तो ये इसका आंसर आ गया। और वही बात है कि जिसका भी हमें 25% निकालना हो उसमें हमें उसका 4 का भाग देना चाहिए, यानी उसके 4 टुकड़े कर लेने चाहिए। तो वो हमारा 25% निकल आता है। ठीक है, ओके। अब बेसिक परसेंटेज कैसे लिखते हैं? जिसे मान लीजिए 25% है, तो 25 को हम लिखते हैं 25/100। जो परसेंटेज हमें दिया होता है उसे ऊपर लिखते हैं और बटा में 100 करना पड़ता है। 50% लिखना है तो 50/100। 75% में लिखना है तो 75/100। और इसी तरीके से 90% लिखना है तो 90/100। ये परसेंटेज कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर 70% लिखना हो तो 70/100, 60% तो 60/100, 22% तो 22/100। कुछ इस तरीके से प्रतिशत लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा। अब परसेंटेज में कम या ज़्यादा करते हैं तो उस संख्या में भी कम ज़्यादा होता है। कैसे? एक एग्जांपल से हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 800 का 25% कम। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो। जब हम पूरी संख्या को 100 मान लेंगे तो 25-25 के कितने टुकड़े होंगे हमारे पास? 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि इस 800 को हमने 100 मान लिया है तो ये 25-25-25 मिला के पूरा 100 हो गया। यानी ये 100 बराबर है 800। तो अब ये कह रहा है कि 25% कम, यानी हमें ये नहीं चाहिए, यानी 3 चाहिए। इसका मतलब हो गया 75% चाहिए इसको। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, 75/100 गुणा में 800। ये 75/100 गुणा में 800 और ये हमारा आंसर आ गया 600। मतलब ये स्लाइड एकदम बेसिक है, जिसने पहले कभी परसेंटेज नहीं भी निकाला हो वो भी एकदम सही तरीके से निकाल सकता है। और ये वो फॉर्मूले हैं, अगर लगते छोटे हैं, अगर आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए तो आगे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे की वीडियो में आप देखना, इन्हीं फॉर्मूले को अपना के हम सीधा आंसर लाएंगे और कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है, तो इनको बस एक बार अपने दिमाग में आप बिठा लो। अब ये कह रहा है कि 1200 से 20% अधिक। ठीक है, यानी कि 1200 से 20% अधिक। तो हमें क्या करना है कि 1200 को हमने 100 मान लेना है। तो ठीक है, अब ये 20% बताया तो 20 20 20 20 यानी 100 हो गए पूरे, 20 पंजे 100। और ये 100 बराबर है 1200। तो अब ये कह रहा है कि हमें चाहिए 20% अधिक, यानी कि 20 और चाहिए हमें यहाँ से। ठीक है, अब इनको आप गिन लो, 120 हो गए पूरे। मतलब हमें इसका 120% निकालना है। तो 120/100 गुणा में 1200 और ये इसका आंसर आ गया। इस चीज़ को बहुत गहराई से आप समझ लो कि आगे बहुत काम आने वाली ये चीज़ आपकी है। ठीक है, किसका परसेंटेज? अब ये जो स्लाइड पे मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको आप सबसे ज़्यादा दिमाग में बिठाना। और ये अगर आपने समझ लिया तो 80% परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रतिशत के, वो आप बिना कॉपी पेन लिए ही सॉल्व कर सकते हो। बस ये चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, है बहुत छोटी सी। जैसे कि अब ये कह रहा है कि 1200 का 25%। ठीक है, तो 1200 का 25% कैसे निकालोगे आप? 25/100 गुणा में 1200। इसको इस चार्ट से समझना आप कि ये जो पूरा गोल चार्ट है ये पूरा 1200 है। ठीक है, और 25% अगर इसने मांगा है, इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा इसने मांगा है। तो ये कितने का होगा यहाँ पे? 300 का। ठीक है, और जो फॉर्मूला है 25/100 गुणा में 1200, तो ये हो गया पूरा 300। ये आंसर आ गया। अब इसको एक दूसरे रूप में देखो आप, 1200 किसका 25% है, यानी कि 1200 किस संख्या का 25% है। और इसके अंदर 1200 का 25%, यानी इसमें पूरी संख्या, ये जो गोला था ये 1200 का था। और यहाँ पर हमें इस
गोले को पूरा निकालना है। इसका मतलब इसने ये जो 1200 है ना, यहाँ पर इस पीस का वैल्यू दी है इसने, ये जो टुकड़ा कटा हुआ है ना, इसकी वैल्यू दी है हमें 1200 किसका 25% है। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100/25 गुणा में 1200, इसको कुछ इस तरीके से करना होगा। मतलब यहाँ पर तो हमने ये इस तरीके से लिखा था कि 25/100 और इसको यहाँ पर हमने उल्टा करके लिखा है। यही एक चीज़ है जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बिठाने की ज़रूरत है। इसको आप ढंग से अगर समझ लोगे कि कौन सी संख्या किसका कितना प्रतिशत है, तो फिर आपको परसेंटेज के कोई से भी सवाल कर लो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और वो तुरंत आपसे निकलते जाएंगे। चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज में हो, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन में हो, चाहे वो साधारण ब्याज में हो, कैसा भी हो, लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से निकलते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि 1200 का अगर 25% निकालना है तो 25/100, और अगर 1200 किस संख्या का है वो संख्या अगर हमें निकालनी हो ये यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे 100/25 गुणा में 1200 और उत्तर आएगा हमारा ये। और ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाली स्लाइड में, आने वाले वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक इसमें टिप्स हैं, वो आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 25% है, तो 25% को हम 25/100 लिखेंगे और इसी तरीके से उसको और छोटा कर सकते हैं 1/4 25 से काट के। 50% है तो 50/100 1/2। 75% लिखना है तो 75/100 और 3/4। 35% लिखना है तो 35/100 और 7/20 लिखना है। इसी तरीके से अगर हमें 80% लिखना है तो उसको लिखेंगे हम 4/5। 90% लिखना है तो 90/100 और 9/10, इसको छोटा करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 125% लिखना है तो 125/100। अगर परसेंटेज 100 से बाहर जाएगा तो इसका जो अंश होगा वो हर से बड़ा आएगा हमेशा, जैसे 5 आया ना यहाँ पे, इस तरीके से। अब 150% है तो 150/100, 3/2 लिख दिया। इसी तरीके से 175% अगर हमें निकालना है तो 175/100 और 7/4 आता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज के छोटे रूप थे जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और स्क्रीन पे ये कुछ वीडियो और आ रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।